अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स को। फिज़िक्स की टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 9 में फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा था कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और उसके साथ साथ आपने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में ऑप्टिक्स को भी पढ़ा था। तो वहाँ पे आपने ऑप्टिक्स का इस तरह कुछ डिफिनीशन लिखा था कि ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study about light। ऑप्टिक्स ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। हम लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं एंड सो ऑन। तो ऑप्टिक्स में हम ये स्टडी करते हैं। अब आज के लेक्चर्स में हम ऑप्टिक्स को थोड़ा तफसील में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा चैप्टर है ऑप्टिक्स पे। उसमें हम फिर मिरर इक्वेशन फाइंड करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे और बाकी बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेंस इक्वेशन है। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे चैप्टर का जो नाम है, ये क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3, तो उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नाम नहीं रखा है उसने। तो चलो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स को मैं टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, टू मेन ग्रुप्स में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के टू ग्रुप्स है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है, वो ग्रुप है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं एज अ रे। हम लाइट को कंसिडर करते हैं रे की फॉर्म में और हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मालूम करती है। इन विच वी स्टडी लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ रे। हम एक रे की शक्ल में हम अब आपको बताएंगे कि लाइट रे आ रही है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है। तो हम लाइट को एज अ रे स्टडी करेंगे। इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को दूसरा नाम भी लिया जाता है एंड दैट इज अ रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। इसी तरह अगर हम फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो फिजिकल ऑप्टिक्स इज आल्सो नोन बाय वेव ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम वेव को स्टडी करते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो फिजिकल ऑप्टिक्स वी स्टडी लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव। हम वेव की शक्ल में लाइट को कंसिडर करते हैं और फिर हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों हमें इन दो ग्रुप्स की ज़रूरत है, क्यों हमें ऑप्टिक्स की इन दो ब्रांचेस की ज़रूरत है, ज्योमेट्रिकल की क्यों ज़रूरत है और फिजिकल की क्यों ज़रूरत है? तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और एक करेक्ट आंसर हासिल करने के लिए, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं तो उन दो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लाइट को एज अ रे कंसिडर करते हैं। अगर हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करना चाहे या पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टडी करना चाहे तो फिर हम लाइट्स को एज अ वेव कंसिडर करते हैं। अगर फिर हम लाइट को एज अ रे कंसिडर करें तो हमें एक करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सो मैं लिख के चलूँ फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन we consider light as a ray, and for diffraction and polarization we consider light as a wave।
रिफ्लेक्शन ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम ये ऑप्टिक्स को हमने इसलिए दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझें। अगर हम रिफ्लेक्शन को समझना चाहते हैं या रिफ्रैक्शन को समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो ये जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम लाइट को एज अ रे कंसिडर करेंगे और एज अ रे हम स्टडी करेंगे। तो आगे जाने से पहले एक दो लफ्ज़ हमने समझ रहे हैं। दैट इज़ अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स and the next one is a non-luminous objects. So what is luminous object and what is a non-luminous objects? So luminous objects are those objects which produce their own light. Those objects which produced their own light is called a luminous object. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो वी हैव सन, स्टार्स, बल्ब आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स है? उसके बिल्कुल अपोजिट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच doesn't produced their own light is called a non-luminous object. For example, earth is a non-luminous object. For example, moon. For example, this chair, this board, etc. These are all non-luminous object. तो हमने आज पढ़ा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, हमें क्यों ज़रूरत है इन दोनों की, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एक और ये हमारे बिल्कुल बेस है। इनके बाद जो है हम आपकी बुक्स की फिर टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज फिर हम जाएंगे। लेकिन ये कुछ बातें ये बहुत ज़रूरी है ऑप्टिक्स को समझने के लिए। why we see objects, या अगर वाई की जगह हम लिखे हो वी सी ऑब्जेक्ट्स। हम चीज़ें किस तरह देखते हैं? जो लुमिनियस सब्जेक्ट है वो तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जब लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे देखते हैं। ये जो नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट है इसको हम किस तरह देखते हैं? तो उसको हम देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। किस तरह देखते हैं? फॉर एग्जांपल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक शख्स खड़ा है इधर। तो हम जब इसको देखते हैं तो सनलाइट जो है या कोई भी लाइट वो आके इससे टकराता है, और वो लाइट फिर इससे रिफ्लेक्ट होके वो फिर आइस पे, हमारी आइस के लेंस पे पड़ते हैं, और हमारी रेटिना जो है वो उधर इमेज बनाता है, और फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो तारीकी में हमें कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती। तो जितने भी चीज़ें हम देखते हैं, जितने कुछ हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब जो है ये हम इंशाल्लाह फुल डिटेल से करेंगे। ये पहली क्लास थी हमारी ऑप्टिक्स की, बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर इस क्लास को मैं समराइज़ करूँ तो हमने आज के क्लास में सीखा ऑप्टिक्स, हमने सीखा ऑप्टिक्स का डिफिनेशन आपको मैंने रिवाइज़ किया जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस जो बनाए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल ऑप्टिक्स। और साथ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और फिजिकल ऑप्टिक्स को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट की टू प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही हम स्टडी करते हैं। और उनके साथ साथ हमने लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।